नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। जनता का कहना है कि पीएम मोदी ने देश के करोड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है और इसकी वजह है कोविड शील्ड वैक्सीन, जिसके नाम पर कुछ समय पहले तक पीएम मोदी की काफी तारीफें हो रही थी। मोदी जी की वैक्सीन, मोदी जी ने वैक्सीन बनवा दी, मोदी जी मुफ्त वैक्सीन बांट रहे हैं। याद है ये सब नारे आपको? भारत सरकार, गोदी मीडिया, अंधभक्त रात दिन यही रट रहे थे। वैक्सीन लगवाना जरूरी था, वैक्सीन नहीं तो सैलरी नहीं, हवाई यात्रा नहीं, वैक्सीन प्रमाण पत्र बांटे गए। लेकिन अब एक खुलासे ने सभी को डरा दिया है। दोस्तों, ब्रिटिश कोर्ट में कोविड शील्ड के फॉर्मूले से वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने माना है कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड क्लॉट, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। भारत में 175 करोड़ डोज इसी कोविशील्ड के लगाए गए हैं। आपको बता दें, ब्रिटिश की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन हो रहा है। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका का आरोप है कि उसकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई और लोग गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इस कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मांगा है। दोस्तों, इस बात का खुलासा सबसे पहले अप्रैल 2021 में हुआ ये कि जेम्स स्कॉट नाम के एक शख्स ने ये वैक्सीन लगवाई। इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने उसकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता है। हालांकि इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। हालांकि तब कंपनी ने ये कहा था कि वैक्सीन में किस चीज की वजह से बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल उनके पास नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी, वैक्सीन से होने वाली बीमारी इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम VITT की पहचान की थी। पीड़ितों के वकील ने दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद जब वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था, इसके बाद ये सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से कहीं ज्यादा थे। लेकिन भारत में इसी फॉर्मूले से बनी कोविशील्ड लगातार इस्तेमाल की जा रही थी। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता कर लिया था। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। मोदी सरकार ने कोविड-19 के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन बनाने का एकाधिकार भी दिया था। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी 2020 में पुणे सीरम इंस्टीट्यूट के दौरे पर गए थे। देश भर में इसका इस्तेमाल किया गया। कोरोना महामारी से बचने के लिए कोविड वैक्सीन ने काफी मदद भी की, मगर इसके बाद हार्ट अटैक के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई। कई बड़े मंचों पर एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया कि अचानक आ रहे हार्ट अटैक्स के पीछे कोविड वैक्सीन जिम्मेदार है। भारत में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद कई ऐसे मामले आए जहां लोग रामलीला का मंचन देखते देखते मर गए, बारात में नाचते नाचते मरने लगे, जिम में कसरत करते करते मरने लगे। ऐसे सैकड़ों वीडियोस आ चुके हैं। आपको बता दें, इससे कुछ दिन पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया था कि भारत में लोग अचानक मर क्यों रहे हैं, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने बेशर्मी भरा बयान दिया था कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो मेहनत करने से बचे। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट, कार्डियक अरेस्ट के साइड इफेक्ट्स वाली ये कोविशील्ड वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवाई है, बल्कि खुद भारत की सरकारी लैब भारत बायोटेक में बनी कोवैक्सीन लगवाई है और भारत के लोगों को 175 करोड़ डोज
कोविशील्ड के लगवाए गए हैं। दोस्तों, इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री से जनता नाराज होती हुई उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रही है। ये देखिए, ट्राइबल आर्मी ने एक ट्वीट किया है। लिखा है, कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से जिनकी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होकर मौत हुई है, उसके जिम्मेदार कौन? पूनावाला, मोदी या उपयुक्त दोनों? हंसराज वीना ने लिखा है कि कोरोना के तत्काल बाद मैंने अपने ताऊ को मेरी बाहों में तड़पते हुए मरते देखा, मेरी दादी को तड़पते हुए मरते देखा, मेरी नानी को तड़पते हुए मरते देखा। मेरे परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को मैं कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। परमिंदर अंबर ने पूनावाला के साथ पीएम मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि इस प्रेम कहानी को क्या नाम दूं? दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। आवाम की जान से खेलने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। शिरीष मावजी ने लिखा है कि मोदी मौत का सौदागर है। सीरम इंस्टीट्यूट से 50 करोड़ का चंदा लेकर 140 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लोग ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से मर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब तक इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है। इस पर कंपनी को और साथ ही साथ सरकार को बयान तो जरूर देना चाहिए। हालांकि आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और ये भी बताएं कि क्या आपने भी कोविशील्ड लगवाई थी। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए द खबरदार को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।